बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के हवाले से। जज मलिक अरशद की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ जो बरतरफ़ी का फ़ैसला आया था, कल 11 जुलाई को वो तफसीली फ़ैसला जारी किया है लाहौर हाई कोर्ट ने। ये लाहौर हाई कोर्ट की 7 रुकनी कमेटी थी और मैं आपको जो अब बातें बताने जा रहा हूँ, आपने एक बात माइंड में रखनी है कि ये 7 लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस थे, जजेस थे। ये कोई थर्ड पर्सन या कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं थी। ये सारे के सारे लाहौर हाई कोर्ट के जजेस थे जिन्होंने अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल को, पूरे मैटर को, अरशद मलिक क्या था, क्या करता रहा है, किस तरीके से वो ब्लैकमेल होता रहा है या वो ब्लैकमेल किया जाता रहा है, सारी चीज़ों को डिटेल, ये 13 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। और मैं आपको एक बात गारंटी से बता रहा हूँ, बड़े वसूख से, जिस दिन मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया था, जिस दिन जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के हवाले से जश्न मनाए गए थे नून लीग की तरफ से, मैंने उस दिन आपको बताया था कि ये फ़ैसला इनके गले पड़ जाएगा और फ्लैगशिप रेफरेंस की जो बरीयत है वो ख़त्म हो जाएगी और वो 2 पर लग चुकी है। और मैंने ये भी कहा था कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस की सज़ा बढ़ सकती है। और जब मैं आपको ये फ़ैसले की कॉपी मेरे हाथ में है, मैं आपको इसके जो मुख्तलिफ कंटेंट्स हैं वो आज पढ़ के सुनाऊँगा। बड़ा खूबसूरत फ़ैसला लिखा गया और बड़े मेरिट के ऊपर चीज़ों को डिस्कस किया गया। और ये फ़ैसला सुनने के बाद आप में से हर शख्स ये कहेगा कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के जो चालें हैं वो उल्टी पड़ गई हैं। और ना सिर्फ अल अज़ीज़िया में सज़ा बढ़ने का पूरा प्रूफ और एविडेंस दे दी है और एक मवाद दे दी है लाहौर हाई कोर्ट की 7 रुकनी कमेटी ने, बल्कि फ्लैगशिप रेफरेंस की बरीयत भी ख़त्म हो जाएगी और फ्लैगशिप में भी मुल्ज़म और मुजरिम नवाज़ शरीफ को और इश्तिहारी नवाज़ शरीफ को सज़ा होगी। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब की सरबराही में ये कमेटी थी जो ये काम कर रही थी। 6 माह इंक्वायरी की गई, सारे मामलात को देखा गया और फाइंडिंग्स में जो आखिरी 2 लाइनें हैं, पहले वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहा गया है कि बज़ाहिर ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है कि मुल्ज़िम ऑफिसर को मौत या जिस्मानी नुकसान का खौफ लाहक हुआ हो, और ना ही ये बात दिखाने की कोई कोशिश की गई है कि मुल्ज़िम अफसर मुतल्लिका अफराद से दूर नहीं भाग सकते थे। कहा यह जा रहा है कि मुल्ज़िम अगर चाहते तो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ से दूर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की। इसका मतलब ये है कि मुल्ज़िम जो नवाज़ शरीफ था उस वक्त मुल्ज़िम था जिसके रेफरेंसेस पेंडिंग थे, उसका और जज अरशद मलिक का पहले से राब्ता था। और यही वजह है कि ये केसेस पहले पेंडिंग थे किसी और एहतसाब अदालत के पास। इन्होंने नवाज़ शरीफ की तरफ से दरख्वास्त दी गई और जज अरशद मलिक के पास ये मैटर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो लाहौर हाई कोर्ट अपनी इंक्वायरी कमेटी का जो तहरीरी फ़ैसला है जज अरशद मलिक की बरतरफ़ी का, उसमें ये लाहौर हाई कोर्ट ने ये लिखा है कि जब वो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी उस वक्त भी राब्ता था जो PMLN की लीडरशिप है उसका और जज अरशद मलिक का। अब मुझे आप एक बात का जवाब दें, मरियम नवाज़ ने ये जो ड्रामा किया था वीडियो स्कैंडल का और दिखाया था जी कि उसके एक आदमी के साथ अरशद मलिक बैठे और वो ये कह रहा है कि किसी दबाव की वजह से फ़ैसला किया गया, उसको तो कैटेगोरिकली लाहौर हाई कोर्ट की 7 रुकनी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जो कमेटी थी उन्होंने ये कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। इसका सर्टिफिकेट लाहौर हाई कोर्ट ने दे दिया है। और आप ये भी माइंड में रखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलें पेंडिंग है वो 2 रुकनी हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, 2 रुकनी जजेज़ हैं और ये 7 रुकनी जजेज़ की कमेटी का फ़ैसला है। और आप खुद देख लें कि इसकी कितनी अहमियत होगी। अब मरियम नवाज़ ने ड्रामा ये किया था, मरियम नवाज़ ने ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ख़ास मीडिया के लोगों को पैसे दे के उनको ख़रीद कर और उसने एक अफवाह फैला दी कि जज अरशद मलिक के ऊपर कोई दबाव था जिसकी बुनियाद पर अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा दी गई है नवाज़ शरीफ को। अब ये साबित करना चाहती थी मरियम नवाज़, और जब जज अरशद मलिक की बरतरफ़ी का हुक्म आता है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से तो उस दिन ट्वीट में भी यही कहा गया कि नवाज़ शरीफ आप बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो गए, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बनता था। लाहौर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि जज अरशद मलिक के ऊपर कोई दबाव नहीं था, जो इदारों और फ़ौज के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है मरियम नवाज़ की तरफ से, उसको उठा के फेंक दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। और लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि बल्कि ये साबित हुआ है कि जज अरशद मलिक का और जो PMLN की लीडरशिप है उनके दरमियान राब्ता था। प्री प्लान अरशद मलिक जाता है उम्रा पर, वहाँ पर हुसैन नवाज़ से मुलाकात होती है और वो रिश्वत के लिए करोड़ों रुपए की ऑफ़र करते हैं। प्री प्लान नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात होती है और ये कहा गया है कि जब प्रोसीडिंग्स, दोनों रेफरेंसेस की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी
तब भी मुल्ज़िम जज और मुल्ज़िम नवाज शरीफ का आपस में रब्ता था। जो इस बात को जब आप देखें मुल्ज़िम का और जज का आपस में रब्ता हो और जब उनकी कोई प्री प्लान मीटिंग्स चल रही हों और जब उनका कहीं ना कहीं कोई बारगेनिंग हो रही हो, तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका फ़ायदा मुल्ज़िम को देगी या इसका फ़ायदा प्रोसिक्यूशन को देगी? डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन को देगी। उसकी वजह यह है कि प्रोसिक्यूशन के केस को जज अरशद मलिक ने इसलिए ख़राब किया है कि जज अरशद मलिक का चाहे वो ब्लैकमेल हो रहा था, चाहे वो विद कंसेंट रिलीफ दे रहा था नवाज शरीफ को, लेकिन इस पूरी इंक्वायरी में जो मरियम नवाज़ का पॉइंट ऑफ व्यू था, लाहौर हाई कोर्ट ये कहता है कि हमने इसके ऊपर भी देखा है कि क्या अरशद मलिक के ऊपर कोई प्रेशर था, तो वो ये कहते हैं कि कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि दूसरी पार्टी के साथ उनका रिलेशन साबित हो गया है। ये अपने फ़ैसला में ये कहा गया है, जो 3 जुलाई को ये बेसिकली आया था, शॉर्ट ऑर्डर आया था, और अब इन्होंने आकर ये सारी चीज़ों को कहा गया है। अब रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रिकॉर्ड बताता है कि साबिक जज की नवाज शरीफ के मुबैना हमदर्दों महर नासिर जंजुआ और नासिर बट से वाकफियत और इन अफराद से मुसलसल मुलाकातों को साबित करते हैं, और इनके एहतसाबी रेफरेंस के हवाले से हमेशा कुछ मुतालबे होते थे, जबकि रिकॉर्ड ये साबित करता है कि जज तक इनकी हमेशा रसाई थी। ये कह रही है लाहौर हाई कोर्ट, जज तक रसाई नवाज शरीफ की थी, और कहते हैं कि इदारों ने उनको सज़ा दिलवाई है। खुदा का खौफ करें, आर्मी से या इदारों से या ISI से आपकी नफ़रत है, आप इंडिया के लिए काम करते हैं, ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन आप इस हद तक ना जाएं, और आपने हमेशा जब भी कोई गड़ा खोदा है वो आप खुद उसमें गिरे हैं। और ये लाहौर हाई कोर्ट के, ये मैं आपको जो उर्दू ट्रांसलेशन है इस फैसले की, इसलिए मैं उर्दू में आपको बता रहा हूँ, इसकी ट्रांसलेशन मैंने की है कि जो हमारे वो लोग हैं जो इंग्लिश हमेशा इंग्लिश पढ़कर उससे धोखा खा जाते हैं और मिठाइयाँ तकसीम कर बैठते हैं, उनके लिए मैंने ये उर्दू में मैं बता रहा हूँ कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वर्ड टू वर्ड मैं वो पढ़ रहा हूँ जो इसमें लिखा गया है। साथ रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये भी एक हकीकत है कि रेफरेंसेस के फ़ैसले के बाद जज जाती उम्रा गए, और जब वहाँ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उम्रे के लिए गए तो वहाँ उनसे और उनके बेटे हुसैन नवाज से मुलाकात की। जाती उम्रा भी गए, नवाज शरीफ से पहले मुलाकात हो चुकी थी किसी मरहले पर जज अरशद मलिक की। ये लाहौर हाई कोर्ट बता रहा है, लाहौर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि हुसैन नवाज से भी मुलाकात हुई और उनसे भी। मज़ीद ये कि जज के अपने दिफा में लिखी गई तहरीर में बताया गया है कि नासिर बट ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की तैयारी के लिए उनसे मुलाकात की, और यह भी साबित होता है कि उनकी मुलाकात हुई है। साथ रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मुल्ज़िम अफसर अपने अरय खाना के हमरा उम्रे के लिए गए, लेकिन एक मरतबा फिर नासिर बट ने उनसे रब्ता किया और अरशद मलिक की हुसैन नवाज से मदीना पाक में मुलाकात हुई, जिससे यह बात ज़ाहिर होती है कि यह कोई इत्तफाक़ी मुलाकात नहीं थी बल्कि तयशुदा मुलाकात थी। ये लाहौर हाई कोर्ट बता रहा है। फिर ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मुताबिक जज ने अपनी दिफाई तहरीर में कहा है कि उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए हुसैन नवाज की जानिब से 50 करोड़ रुपए की ऑफ़र पेशकश हुई थी। साथ ही साबिक जज ने मियां मोहम्मद तारिक से भी अपनी वाकफियत का एतराफ़ किया है, जिन्होंने उनकी 2003 में मुल्तान पोस्टिंग के दौरान मन घड़त एक वीडियो बनाई जो गैर अखलाकी वीडियो है। साथ ये कहा गया है कि दबाव के हवाले से दरख्वास्त में काबिल एतराज़ वीडियो पर नासिर बट की जानिब से संगीन धमकियों का जिक्र किया गया, जो बयान हल्फी और तहरीरी दिफा में भी मौजूद है, लेकिन अरशद मलिक ने इस ब्लैक मेलिंग के हवाले से कभी हुकाम को आगाह ही नहीं किया। ये लाहौर हाई कोर्ट अपनी रिपोर्ट में कह रही है। साथ ये कहा जा रहा है कि मुल्ज़िम अफसर ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया कि इन्होंने जो कुछ किया वो दबाव का नतीजा था, कोई दबाव नहीं था। जबकि अदालती अफसर एक जानब ये दावा करते हैं कि उन्हें ब्लैकमेल किया, तो दूसरी जानब उनका कहना है कि रेफरेंस का फैसला बगैर किसी दबाव या धमकी के किया है। दोनों चीज़ों को क्लियर कर दिया गया। साथ ये कहा गया है कि मुल्ज़िम ने ही ये बात सवाल से साबित नहीं की कि वो इतने खौफज़दा के थे कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम किया। इसका मतलब उस बात का एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने जुर्म किया है, लेकिन दबाव को वजह बताकर सज़ा से मुआफ़ी चाहते हैं। जुर्म क्या किया है? नवाज शरीफ एंड कंपनी से रब्ता। जुर्म ये नहीं किया कि कोई इदारों के दबाव में आकर सज़ा सुनाई है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जो मरियम नवाज़ साबित करना चाहती थी बिल्कुल उसके उलट हो गया है, और मरियम नवाज़ ये साबित करना चाहती थी कि इदारों का दबाव था जिसकी बुनियाद पर ये सारा कुछ किया गया है और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा सुनाई गई है। लाहौर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के लोगों के साथ ताल्लुक़ था, जो कि दौरान प्रोसीडिंग्स दौरान समात भी साबित होता है कि उनका आपस में रब्ता था और रेफरेंस के हवाले से डिस्कशन चलती रहती थी, जो इस बात का सबूत है कि ना सिर्फ जज अरशद मलिक ने जो बरीयत है फ्लैगशिप रेफरेंस में उसमें डंडी मार के बरी किया है उस रब्ते और रिलेशन की वजह से,
और जो मामला है दूसरा अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, उसके अंदर कोई लेक्यूनास छोड़े हैं जजमेंट में, वो लेक्यूनास लिख के दिए हैं अपील में ताकि उसका रिलीफ मिल जाए। और अब मैं आपको बता दूं, जब 7 रुकनी बेंच की तरफ से, कमेटी की तरफ से ये फैसला आ गया है, तहरीरी फैसला आ गया, उसके बाद मरियम नवाज़ भूल जाए कि उसका बाप उसको रिलीफ मिलेगा अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा बढ़ेगी। मैं ये आपको पहले बता चुका हूँ, तहरीरी फैसला कल आ रहा है। और साथ मैंने ये भी आपको बताया था कि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत तो अब उनकी दाव पर लग गई है और उनको सज़ा हो सकती है, और यही लाहौर हाई कोर्ट अपनी 7 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट में बता रही है। इंक्वायरी जज ने फैसले में लिखा कि मैं इस बात से मुतमईन हूँ कि दिफा साबित नहीं हुआ और नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी साबित हो गई है, इसलिए इसको घर भेजा जा रहा है। और साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि जज का ये काम नहीं था कि वो मुलज़म और उसकी फैमिली के साथ अपना रिलेशन रखता, दौरान समात उनसे मुलाकातें करता, जब फैसला हो गया तो उसके बाद उनके लिए अपीलें तैयार करता, उनको मदीना पाक में जाकर उनसे मुलाकातें करता, जाती उम्रा में जाकर नवाज शरीफ से मुलाकातें करता। ये जज का काम नहीं था, और ये जो कुछ जज ने किया है वो गलत किया है, और इस वजह से जज को फारिग किया जाता है। अब ये जो इंक्वायरी कमेटी है जिसने जज अरशद मलिक केस को, सारे केस का जो क्रक्स निकाल के रख दिया है वो ये है कि नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज़ ने चाहे ब्लैकमेल किया है, चाहे रिश्वत दी है, चाहे अपने को नाजायज़ तल्लुकात इस्तेमाल किए हैं, उन बुनियादों पर अरशद मलिक के ऊपर दबाव दिया है। अरशद मलिक को दबाव का वर्ड लाहौर हाई कोर्ट कहता है, दबाव नहीं था, उसने कुछ किया तो कंसेंट से किया है, क्योंकि जब उसका राब्ता था और उसने उस राब्ते को कहीं जिक्र नहीं किया। अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा था, कोई परेशान कर रहा था, कोई किसी तरीके से इसको तंग कर रहा था तो ये बता सकता था, इसने नहीं बताया, इसका मतलब है विद कंसेंट ये करता रहा है। और लाहौर हाई कोर्ट की इस तहरीरी फैसले ने हमें ये बता दिया है कि जज अरशद मलिक ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो सज़ा दी है वो इदारों का दबाव नहीं था, वो सज़ा क्योंकि इतनी ज़्यादा एविडेंस थी, 10 वालियम थे उस JIT के, और वाजिद ज़िया और बाकी इदारों ने बड़ी मेहनत से तैयार की थी, और रेफरेंस में वाजिद ज़िया के ऊपर पूरा जोर लगाया था जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने, कि कुछ चीज़ें दौरान जिरा निकाल सकें, लेकिन वाजिद ज़िया कायम रहे अपनी बात पर, इस वजह से मजबूरन उनको सज़ा देना पड़ी। लेकिन जो फ्लैगशिप रेफरेंस में उसको बरी किया गया है वो लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक वो उनका मुलजिम ने जज को अप्रोच किया, चाहे जैसे अप्रोच किया, पैसे दे के, रिलेशन में, या कुछ और प्रोवाइड करके, वो साबित हो गया है और उस वजह से बरी किया है। और अब मरियम नवाज़ एक तो अपने बाप को ले डूबी है, अपने बाप को जहां वो अल अज़ीज़िया में उसकी सज़ा बढ़ाने की ज़िम्मेदार है, वहीं पे फ्लैगशिप रेफरेंस को दोबारा से या नए सिरे से रिमांड हो जाएगा और दोबारा एहतसाब अदालत उसको सुनेगी, या जो अपीलेट कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो उन एविडेंस की बुनियाद पर एक्यूटल को कन्विक्शन में बदल सकती है, उसके पास अख्तियार है। और तीसरी बात यह है कि मरियम नवाज़ ने ये जितना मरियम नवाज़ का जो गोरख धंधा है, जिसने जज को अप्रोच किया है, जज को रिश्वत देने की कोशिश की है, जिन्होंने मरियम नवाज़ ने जज के साथ अपने तल्लक को साबित किया है और अपने लोगों के तल्लक को साबित किया है, उनके ख़िलाफ़ जज की अथॉरिटी को मिसयूज़ करने का और उनके साथ उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने का, यही जो गुनाह है वो मीर शकील रहमान का है कि उसने जो अथॉरिटीज़ थी उनसे गलत काम करवाया है, और यही काम करवाया है हुसैन नवाज़ ने, नवाज़ शरीफ ने और मरियम नवाज़ ने अरशद मलिक से फ्लैगशिप रेफरेंस में रिलीफ लेने के लिए। और अब मरियम नवाज़ इस गड्ढे में ऐसी गिरेंगी कि अब उसका मुस्तकबिल जेल में रहेगा। FIA बहुत जल्द जो वीडियो स्कैंडल केस है जो जज अरशद मलिक की मुद्दत में जिसमें बाकी APMLN के लोग, मुख्तलिफ लोग जेल में हैं, कुछ लोग भागे हुए हैं, वो केस पेंडिंग है। साइबर क्राइम कवानीन के मुताबिक वही होगा। अब मरियम नवाज़ के साथ मरियम नवाज़ को उस केस के अंदर नामजद किया जाएगा, और नामजद करने के बाद मरियम नवाज़ लंबे अरसे के लिए जेल में जाएंगी। और ये सारी की सारी चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि ये जो मामला है ये अब बहुत ज़्यादा आगे जाएगा और अब इनके लिए कोई मसाइल, इनके लिए कोई रिलीफ नहीं होगा। मैंने चाहा कि आपके साथ जो तफसीली फ़ैसला है उसके कंटेंट्स डिस्कस कर दूं। अब आपके हाथ में है, अब आप ये बात समझ गए होंगे कि जो हम पहले दिन से दावा कर रहे थे वो दावा सच्चा था, वो हक़ाइक़ पर मुश्तमिल था, और मरियम नवाज़ ने जो फातिहाना अंदाज में ट्वीट किए थे अब वो वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने जो मिठाइयाँ तकसीम की थी अब उनके गलों में अटक जाएंगी, और वो अब सारी ज़िंदगी उन ट्वीट और उन जो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो उनको हमेशा ये बात याद करवाता रहेगा कि कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।